यहाँ पर आचार्य प्रवर सुरत सागर जी महाराज श्रीपाल महाराज को धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। तो धर्म के स्वरूप के साथ पहले ये परिचय कराया कि किस अवस्था में रहने वाली आत्माओं के पास धर्म नहीं टिकता। ऐसा आचार्य महाराज ने कहा तो 10 लोगों को ऐसा कहा कि जो धर्म अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता, नशे में धुत हो, प्रमाद से युक्त हो, दिमाग से उन्मत्त हो, श्रम से त्रस्त हो, इन 4 जीवों का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां इनके पास पाई जाती हैं। इसलिए इनके मन की शुद्धि नहीं होती है। पांचवा व्यक्ति वो होता जो क्रोध में आसक्त हो, आगम में क्रोध को अग्नि की उपमा दी है। तीन प्रकार की अग्नि बताई हैं, बड़ी खतरनाक। एक क्रोधाग्नि, एक कामाग्नि और एक जठराग्नि। ये तीनों अग्नियां जब प्रदीप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति के सारे गुणों का नाश हो जाता। क्रोधाग्नि प्रदीप्त होती है तो अपने निकट के रिश्ते नातों को फूंक देती है। क्रोध की बात तो छोड़ो, यदि आपके चेहरे पर क्रोध की झलक दिख जाए तो सामने वाला व्यक्ति दूरियां बनाने लगता है। ये अभी क्रोधाग्नि का प्रारंभ है। एक क्रोधाग्नि यदि प्रदीप्त हो जाए तो
तो द्वारका जैसी 12 योजन की नगरी को जलाने में उनको संकोच नहीं लगता। द्वारका को कोई माचिस से नहीं सुलगाया गया था। द्वारका को जलाने में तो क्रोध अग्नि ने वो काम किया था कि तीर्थंकर के वंशज भी नहीं बचे उसमें। दूसरे नागरिक तो छोड़ो, उनकी क्या गति होगी। और उस अग्नि को बुझाने के लिए तीर्थंकर के वंशजों ने पूरी शक्ति लगा दी। बलभद्र ने तो इतना विशाल काम कर दिया कि लवण समुद्र से लेकर के द्वारका नगरी तक एक इतनी विशाल नहर को तैयार कर दिया कि लवण समुद्र का पानी सीधी द्वारका नगरी में इस अग्नि को शांत करे। हलदर थे वे, लेकिन क्या कर सकते थे। या विधना प्रतिकूल भये तब ऊंट चढ़े पे कोकर काटत। जब भाग्य विपरीत होता है तो वो पानी भी पेट्रोल का काम करने लगा। ऐसी कई प्रकार की विडंबनाएं होती हैं। इसलिए याद रखना कि द्वारका को अग्नि ने नहीं, क्रोध अग्नि ने सुलगाया था। जब इतना विशाल काम कर सकती है तो वो द्वारका को तो जला रही, लेकिन जिनने वो द्वारका जलाई उनको भी जलाकर भस्म कर दी गई। उनकी काया भी सुरक्षित नहीं रही। क्रोधी व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरों को सबक सिखा रहा हूं, लेकिन भैया ध्यान रखना, जलते हुए अंगार को आप उठा करके किसी को मारोगे तो सामने वाला जले या न जले, उठाने वाले का हाथ तो पहले जल ही जाएगा। यदि खोटे कार्य करोगे तो हाथ जलेगा, और अच्छे काम करोगे, बैयावृत्ति करोगे, तो जिस पात्र की बैयावृत्ति करने जा रहे हो उसके शरीर में चिकनाई तो बाद में लगेगी, बैयावृत्ति करने वाले के हाथों में तो पहले ही लग जाती है। सामने वाले के सिर में तेल लगे या ना लगे, आपकी तो 10 उंगलियां वो पूरी हथेली तेल से युक्त कर दी जाती है। चाहे वो चंदन का तेल हो, चाहे तिली का तेल हो। अच्छे कार्य करोगे तो चिकनाई पहले हाथ में आपके लगेगी, बुरे कार्य करोगे तो हाथ पहले आपके चिकेंगे।
चिकनाई लगाने के हाथ छेंकने का करने का था। अंगार उठा के मारोगे तो बराबर आपको कष्ट होगा। इसी तरह एक क्रोध की अग्नि है। ध्यान रखना कि जैसे आपका जलता दीपक यदि हवा का झोंका आने लगे तो आप उस हवा की ओर हाथ लगा करके दीपक की रक्षा करते हो। जहां हवा चल रही हो इस स्थान पर कोई दीपक ला करके खुला नहीं रखता। इसी तरह यहां पर भी क्रोध की अग्नि आत्मा के दीपक में जलने का अवसर आए तो उस दीपक की तरह अपनी आत्मा की रक्षा करना कि कहीं क्रोध से जल ना जाए। ऐसी क्रोधाग्नि होती है। वो दूसरी कामाग्नि होती है कि जब काम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो व्यक्ति को फिर रिश्ते समझ में नहीं आते। अपने निकट के रिश्तों को भी लोग उस काम की अग्नि में झोंक देते हैं। इसलिए इस अग्नि को भी प्रज्वलित मत होने देना। इसमें आप वासना का तेल मत डालना और ऐसे गरिष्ठ पदार्थों से बचना। और याद रखना कि घास फूस तृण जे भखें तेने सतावे काम। षडरस व्यंजन जे भखें उनकी जाने राम। जो सूखा घास बिना मीठा के बिना घी के और बिना पकवान के खाते हैं वे भी उस वासना से ग्रसित होते हैं। फिर जहां हमेशा तामसिक भोजन की भरमार होती है बिना उस तामसिक भोजन के एक ग्रास भी मुख पे नहीं रखा जाता है उनकी क्या दशा होती होगी वो तो भगवान जानता है। ऐसी भयंकर एक कामाग्नि होती है। उस शास्त्रों में भी लिखा है अनिर्वा रुद्रे कस्त्रभुवन जयी काम सुभटा। तीनों लोकों में यदि सबसे बड़ा सुभट है या कोटि भट तक तो तुमने सुने हैं लेकिन अनंत जीवों को भी पछाड़ने वाला यदि कोई सुभट है तो वो काम है। आप रोज पढ़ते होंगे महावीर अष्टक में कि अनिर्वा रुद्रे कस त्रिभुवन जयी। एक भुवन जयी नहीं लिखा, तीनों लोकों में जिसका एक छत्र साम्राज्य है। ऐसे उस बैरी को हमेशा दूर रखने की कोशिश करना। कामाग्नि, क्रोधाग्नि और तीसरी अग्नि होती योदराग्नि। जब भूख की बाधा होती है तो लोग कुछ भी खा जाते हैं। भूखी कुतिया
अपने पिल्ला खाए, भूखी सर्पणी अपने बच्चे खा जाए। ये उदराग्नि इतनी भयंकर होती है कि मां भी अपने बच्चों को खा रही है। और कामाग्नि इतनी भयंकर होती है कि जिस संतान को नौमाए रखा, काम से पीड़ित होकर के उसको भी नाली में बहा देती है। भाग्य भिन्न होता, लेकिन ये वासना से ग्रसित लोग ऐसे दुराचार करने में नहीं चूकते। कुछ दिन पहले एक समाचार पढ़ने में आया था कि एक महिला ने बच्चे को पैदा किया। अब वो अपनी लाज बचाने के लिए, मैं बदनाम ना हो जाऊं, इसलिए उसने उस बच्चे को जिलेटिन में भर करके और उसमें कचरा घर में फेंक दिया। वहां पर एक कुत्ता आया। वो कुत्ते तो कचरे में खोजते ही रहते हैं, उनको वहीं अपना इष्ट भोजन मिलता। उस कुत्ते को वो जिलेटिन मिल गई बच्चे की, जिस जिलेटिन में बच्चा था। और उस कुत्ते ने उस जिलेटिन को फाड़ा नहीं, बच्चे को खाया नहीं, अपने मुख में दबाया और पुलिस के पास सौंप आया। लगता है कि कुत्ते जैसे भूखे कुत्ते लोग एक जीव की रक्षा करने के लिए पुलिस को सौंप देते हैं, लेकिन अपनी सगी मां वो वासना से ऐसी पीड़ित हो जाती है कि कहीं मेरी इज्जत ना लुट जाए, ऐसे संगी पंचेंद्री जीव को कूड़ा कचड़ा की तरह जिलेटिन में भर करके और कचरा घर में फेंक देती है। एक कामाग्नि कैसे दुष्कृत्य करा देती है व्यक्ति से, आपके विचार पहुंच भी नहीं सकता है। इसलिए संभालना अपने आप को है। घड़ी सुधारने वाला मिल सकता, समय तो स्वयं को सुधारना होगा। उपदेश देने वाला मिल सकता है, अपने भावों को संभालना स्वयं होगा। दुनिया उपदेश दे सकती है, लेकिन तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल सकती, तुम्हारे भावों को नहीं बदल सकती है। अपने भावों को तो आपको स्वयं बदलना होगा। निमित्त उपदेश हो सकता है, उपादान को तो स्वयं को बदलना होता है। उपादान बदलने के लिए स्वयं की योग्यता होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना, इन 3 प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न होने के पहले ही समाप्त कर देना, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट होता है। याद रहेगा कौन कौन सी अग्नि है? क्रोधाग्नि। आपके लिए तो नहीं लगती कभी क्रोध की अग्नि? लगती है? यदि ये क्रोध की अग्नि लगने लगे तो निमित्त को टाल देना, उस क्षेत्र को छोड़ देना, उस आदमी को छोड़ करके बाहर चले जाना थोड़ी देर के लिए।
ना संभाल पाओ तो थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सामने लड़ाई करने के लिए ताल ठोके तब तक तुम अपने मुख में पानी भर लेना ठंडा। जब तक ये सामने खड़ा रहेगा तब तक मैं अपने मुख में पानी भरे रखूंगा, बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। टल जाएगी वो क्रोध अग्नि, नहीं जल पाएगी। लेकिन कई लोग तो ऐसे निमित्त जुटाते हैं कि सामने वाले की बात सुन गई कि अरे वो तुम्हारे विषय में जो कह रहे हो तो यार, हमने तो कभी सोचो नहीं थे कि तुम भी ऐसा कर सके। अब इस सामने वाला व्यक्ति शकुनी का काम कर रहा कि मंत्रा का, ये तो नहीं सोच रहे। वो जाके लड़वे तैयार, कहाँ हो उसके घर में ही चले जाएं, शूरवीरता दिखावे के लाल। ये नहीं सोचेंगे कि चलो कम से कम अपयश कर में इतना हट गया, इतना ही अच्छा है, कम से कम 2-4 लोगों से कही उन्हें हमारी बुराई, तो उतना तो अपयश हट गो ना। नहीं है, उसकी हम जीभ बाहर निकाल दें, ये होता है। इन तीनों अग्नियों पर अच्छी तरह से समझदारी से काम करना। भूख लगती है, सबको लगती है, लेकिन भूख को यदि तुम समता से सहन कर लो तो 14 परी से विजयी बन जाओ। और भूख यदि आप कुछ भी खा जाओ, भूख सहन नहीं हो रही सो रोटी नहीं मिल रही सो जहर खा जाओ, ये समझदारी है क्या? जहर से पेट भरेगा कि मरोगे? अब भूख सहन नहीं हो रही इसलिए जहर भलो, ये बहुत बड़ी नासमझी है। दुख सहन नहीं हो रहे सो जहर खा के बैठ गए। गुस्सा शांत नहीं हो रही सो आज थाली छोड़ के बैठ गए, आज तो हम भोजन ही न कर। भूखो कौन मरे है भैया? जिस पे गुस्सा कर रहे वो मरेगा कि तुम मरोगे भूख में? बताओ कौन होगा? समझदारी के ना समझी? लगी लगाई थाली सामने आई, लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम हुआ। बढ़िया भोजन तुम्हारे सामने गरम गरम ताती ताती रोटी रखी और तुम्हारा माथा थोड़ा गरम हो गया सो थाली छोड़ के चले गए, तो क्या वह थाली तुम्हारा पीछा करेगी? भाई साहब हमें नहीं छोड़ो, हम अनाथ हो जाएं, ऐसा कहेगी? अरे बेटा तुम्हें मरने भूखो सो जाओ, हमारा उपयोग कोई और करेगा? क्या बात होगी? थाली फेंकेंगे थोड़ी, दूसरा खाएगा। इसलिए कभी भी जब क्रोध का निमित्त मिले तो भूल करके भी भोजन नहीं छोड़ना। कभी इस प्रकार के निमित्त मिले तो इन सब को समता से काम कर लेना, अपनी सहिष्णुता दिखाना। राजा श्रेणिक जब योग्य हो गया तो श्रेणिक के पिताश्री के सामने समस्या थी कि राज श्रेणिक को दिया जाए अथवा श्रेणिक के अलावा और भी दूसरे बच्चे हैं उनको दिया जाए। निर्णय नहीं कर पा रहे थे। मंत्रियों के सामने रखा, 500 लड़के और थे, श्रेणिक के भाई 500 और थे। श्रेणिक के पिता का विचार एक दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ बच्चा जो था उसको राज्य देने का मन था, लेकिन मंत्रियों ने विरोध किया। तो फिर कहा परीक्षा ले लो, जो जीत जाए उसको राज दे दें। तो फिर उन्होंने परीक्षा करी है भाई, श्रेणिक को और 500 लड़कों को एक साथ भोजन करने बैठा ला।
सबकी पातलें लग गई अच्छे से, भोजन शुरू होना, और जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, पहले से तो उनकी सलाह थी, और 500 खूंखार कुत्ते उस भोजनशाला में छोड़ दिए, और वे सारे के सारे कुत्ते ऐसे झपटे कि वे 500 ही बच्चे भोजन छोड़ के भाग गए, थाली छोड़ के भाग गए। श्रेणिक ने बड़ी होशियारी करी। श्रेणिक ने सबकी एक एक पत्तल उठा करके कुत्तों को फेंकता गया। यहां कुत्तों को भोजन कराता गया और वहां स्वयं खाता गया। अपनी पत्तल का तो पूरा भोजन खाया, जी भर के, डकार लेके उठा, और यहां कुत्तों को भी भोजन करा दिया। 500 पत्तलें जो खाली पड़ी थी, स्वयं ने बढ़िया आनंद से काम किया। यानी ऐसी विषम परिस्थिति में भी श्रेणिक ने अपना भोजन नहीं छोड़ा। 500 लोग तो चले गए, और श्रेणिक ने अपना भोजन किया और कुत्तों को खिलाया, और कुत्तों के बीच में डकार लेकर के मूंछों पे हाथ फेर के बाहर आया। बताओ राज्य किसको मिल रहा? जो व्यक्ति कुत्तों से डर जाए वो राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? नहीं मिलेगा उनको राज, तो श्रेणिक को मिलेगा। ऐसे निमित्त मिलते हैं तो समझदारी से काम करना कि उनको भी पेट भर दो और अपना भी पेट भर लो और राज्य को भी हथिया लो, तभी तो समझदारी है। अन्यथा तो ना समझी से काम करते ही हैं लोग। इन 3 अग्नियों को अपने जीवन से हमेशा परहेज रखना। इसलिए ऐसे व्यक्ति में धर्म नहीं ठहरता। कैसे व्यक्ति में? जो क्रोधासक्त हो। क्रोध में आसक्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि उसने धर्म प्राप्त कर लिया और क्रोध की तीव्रता हो गई तो दीपायन जैसी दशा आने पर वो उस क्रोध के कारण धर्म को नाश कर देगा। अब आप देख लो, धर्मात्मा हो तो भी क्रोध नहीं करना, और धर्म पाना चाहते हो तो भी क्रोध में आसक्त नहीं होना। और फिर छठी बात है कि जो भूख से त्रस्त हो, भूख में त्रस्त रहने वाला व्यक्ति भी निर्विकल्प होकर के धर्म को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्षुधा वेदनी है ये असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है, और असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा तीव्र हो जाए तो फिर व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो सकता है, वो अस्थिर रहता है। इसलिए छिदा कुकिरी सदा करे भजन को भंग। क्या? छोदा कुकिरी सदा करे भजन को भंग, इसलिए टुकड़ा डार के भजन करो अभंग। बात समझे कि नहीं समझे? ये छोदा को कुतिया की उपमा दे रहा है। ये बार बार भोंकती है तो भजन को भंग कर देती है, भजन करने नहीं देती है। इसलिए उसको एक टुकड़ा डालो और अभंग माने बिना बाधा के अपना भजन करते रहो। इसलिए ये यदि वेदना है तो इसको गर्त पूर्ण दृष्टि की अपेक्षा से दे दो, जिससे वो शांत हो जाए।
ये इंद्री पोषण नहीं, ले तप बढ़ावन हेतु ये असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा शांत हो जाए, इसलिए उसको दे दो, नहीं तो वो श्रेणी आरोहण करने में बाधा खड़ी करेगा, नहीं तो वो धर्म ध्यान नहीं करने देगा। इसलिए मुनि महाराज सप्तम गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोग को छोड़ करके छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। भोजन लेते समय, आहार करते समय, आहार संज्ञा छठवें गुण स्थान तक होती है। भी मुनि महाराज सोचते हैं कि आहा कैसा कर्म का उदय है कि अपने शुद्धोपयोग की भूमिका को छोड़कर और एक गुण स्थान नीचे गिरकर श्रावक के द्वारे पर जाते हैं और वहां पर हाथ खोल करके खड़े हो जाते हैं। बड़ा खेद होता है, प्रतिक्रमण होता है, पश्चाताप होता है। साधु का हाथ नीचे, श्रावक का हाथ ऊपर हो जाता। क्या है? लेकिन कहते कोई बात नहीं, हमारा एक गुण स्थान नीचे आया तो श्रावक का एक गुण स्थान ऊपर हो गया। श्रावक चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आ गया। आहार देते समय श्रावक का गुण स्थान पंचम होता। अतिथि संविभाग व्रत व्रती का होता है, अव्रती का नहीं होता। आप कहोगे महाराज हमारी तो कोई प्रथमा ही नहीं है, हम तो अव्रती हैं। नहीं बेटा, तुम भी व्रती बन गए। महाराज के सामने तुमने संकल्प किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इतने समय के लिए तुमने सारी अशुद्धियां त्याग कर दी, सारे पाप त्याग कर दिए हैं। तुम्हारे अंदर शुद्ध बुद्धि हुई है। उस शुद्ध बुद्धि होने के कारण तुम व्रती जैसे बन गए। उस अंतर मुहूर्त के लिए जब तक तुम्हारे वे भाव हो रहे हैं तब तक तुमने अपना काम कर लिया। पासा पलट गया, गुण स्थान बदल गया। इसीलिए तो शुद्धि बुलवाते हैं कि तुम शुद्धि बोलो, वो त्याग करो। कह रहे हो मन शुद्ध है, मन में कोई गंदगी नहीं। कौन सी गंदगी? मिथ्यात्व की, अविरति की, क्रोध मान माया कसायों की, अनायतनों की, सब गंदगी को त्याग करके मैं एक दिगंबर मुद्रा आयतन के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है। मैं सिर्फ आयतन की सेवा करता हूं, अनायतन की सेवा नहीं करता हूं। मैं गुरु भक्त हूं, मैं कोई कुगुरु की सेवा नहीं करता हूं। ये मेरा व्रत है, तभी तो मन की शुद्धि होगी। आप उस समय संकल्प करके खड़े हैं, व्रती की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वचन शुद्धि है, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आहार शुद्ध है, कोई अशुद्धि नहीं, कोई अभक्ष नहीं। मैं बिल्कुल भक्ष लेकर के लाया हूं। और काय शुद्धि है, शारीरिक शुद्धियों को मैंने आगम के परिप्रेक्ष्य में किया है। मैं कोई कायिक अशुद्धि लेकर के नहीं आया हूं। इस प्रकार की भावना करके उस समय जब तक आहार देता है, शुद्धि बोलने के बाद में वो उस समय अणुव्रती की भूमिका में आ जाता है और वो अणुव्रती बन गया। उस समय आहार देता है। अब आगे कितने समय तक वो अपना मन वचन काय शुद्ध रख पाता है,
वो उसके ऊपर है, अन्यथा तो काम हो जाता है। इसलिए तो लोग ये मूल मान करके कि इतने समय के लिए हम व्रती हो गए हैं, अब हम इतने समय के लिए तो पापों से बच गए, ऐसा पवित्र भाव उनके अंदर हो जाता। अपने सारे काम धंधों को तिलांजलि दे करके उनकी सन्निधि में आकर के कोसों कोसों की दूरी तक ढूंढते चले जाते हैं। वे परमात्मा का परगाहन कहाँ हुआ है, मैं वहीं जाकर के अपनी शुद्धि करूँगा, अपने परिणाम विशिष्ट बनाऊँगा। ये भावों में निर्मलता आती है। बस इतना होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, देवता के पास और राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि खाली हाथ जाओगे तो तुम्हारी झोली खाली रहेगी। राजा के पास भी मिलने जाना तो एक आध पैकेट लेके ही जाते लोग, बाग मिठाई को नहीं ले जाते। तभी राजा सुनता तुम्हारी बात, अन्यथा नहीं सुनता। गुरु के पास भी जाते हो तो जो आपकी सामर्थ्य हो वो लेकर के ही जाना चाहिए। और प्रभु के सामने भी कुछ लेकर के नीतिकारों ने, शास्त्रों ने नियम बनाया कि 3 स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना। जो भी आपके पास है, भले ही एक लौंग लेकर के जाना, लेकिन कुछ न कुछ लेकर के जाना। गुरु के पास और प्रभु के पास जब भी जाओ, मन खाली करके जाना और मुट्ठी भरी लेकर के जाना। ये शास्त्रों का वो लेख है, इसमें कंजूसी नहीं करना। इस तरह से भूख से त्रस्त है तो भूख की बाधा तो होती है, उस भूख को शांति से समन करने के बाद जैसे कहा कि ये छोदा कुकिरी सदा, ये छोदा रूपी कुतिया हमेशा भजन को भंग करती है, बैठने नहीं देती है। डाल दो ये ग्रास, और डाल करके वो खा करके शांति से बैठ जाएगी, सो जाएगी, तुम भजन करते रहो। ये है तो भूख से त्रस्त रहने वालों के पास भी धर्म नहीं टिकता। समय हो रहा है, यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के